Hi friends, I'm KB Gupta on KB Gupta Live. फ्रेंड्स, आप लोगों की फरमाइश के आधार पर मैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से वीडियोस बना रहा हूँ। अभी पिछले दिनों आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी एंड दिस इज़ माय थर्ड वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिए। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उनको इनकॉर्पोरेट कर दूं। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए और क्या चीज़ हटा देनी चाहिए, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस दे पाऊँ और आपको भी देखने में अच्छा लगे और लर्निंग्स हों। सो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे एक रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग हो गई थी और रिकवरी का चार्ज दिया गया था, जिनमें मुझे एनपी अकाउंट्स को देखना था। जैसे कि मैंने बताया था कि IRAC नॉर्म्स इम्प्लीमेंट होने जा रहे थे, जो कि एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती थी। उनको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम मैनुअली करेंगे तो इट वाज ए वेरी टफ जॉब। दैट इज़ वाई बैंक थॉट टू परचेज ए सॉफ्टवेयर फॉर दैट। लेकिन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए तो कंप्यूटर चाहिए ना, और हमारे ऑफिस में तो आज तक कोई कंप्यूटर था नहीं। इसलिए बैंक ने एक 486 कंप्यूटर हमारे ऑफिस में भेज दिया। ऑफिस में कंप्यूटर आना अपने आप में एक बड़ी बात थी। उस कंप्यूटर के लिए कैबिन बनाया गया, क्योंकि कंप्यूटर को एसी की ज़रूरत थी। कैबिन बनाया गया, एसी लगाया गया। कंप्यूटर रखने के लिए, क्योंकि उस समय तो बड़े बड़े मोटे मोटे स्क्रीन वाले कंप्यूटर आते थे ना, तो कंप्यूटर रखने के लिए वो डेस्क बनाया गया, रिवॉल्विंग चेयर लगाई गई और एक दिन बड़े ही भव्य अंदाज में हमारे रीजनल मैनेजर ने रिबन काट के उसका उद्घाटन किया। मज़े की बात यह थी कि पूरा ऑफिस एसी नहीं था, या तो रीजनल मैनेजर के कैबिन में एसी था या कंप्यूटर जी के कैबिन में एसी था। ये सब देख के मुझे उस समय दूरदर्शन पे आने वाले एक सीरियल पीसी को चाहिए एसी की याद आ गई। अगर आपको टाइम मिले तो उस सीरियल को ज़रूर देखिए, तो यादें ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों ने तो वो समय देखा है लैपटॉप्स का जहाँ पे एसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उस पीसी और उसके कैबिन का इंचार्ज बना दिया गया और सिर्फ मुझे ही अलाउड था कि मैं उस कंप्यूटर पे काम करूं। इसके दो कारण थे। एक तो क्योंकि मैं रिकवरी देख रहा था और उस कंप्यूटर पर IRAC नॉर्म्स का ही काम होना था, तो वो मेरे लिए ही यूज़फुल था और मेरे लिए ही एप्लीकेबल था। सेकेंडली, उसी समय मेरी वाइफ ने NIIT से एक 2 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा शुरू किया था और लोगों को लगता था कि क्योंकि मेरी वाइफ को कंप्यूटर आता है तो मैं भी उससे सीख लूँगा। बाकी सबके लिए तो कंप्यूटर एक बहुत ही अनजानी और अजनबी चीज़ थी। एनी हाउ, कंप्यूटर लग गया और वो डॉस बेस्ड कंप्यूटर था, उसमें विंडोज़ बेस नहीं था। हालांकि विंडोज़ उसमें ओपन हो जाती थी, लेकिन पहले डॉस आता था, उसके बाद विंडोज़ ओपन होती थी, फिर विंडोज़ से एग्जिट करते थे। एंड आई थिंक इट वाज 3.12 वर्जन ऑफ विंडोज़। और विंडोज़ खोलने के बाद ही हम लोग उसमें MS ऑफिस या MS एक्सेल में काम कर सकते थे। धीरे धीरे मैंने उस डाटा को एक्सेल में डालना शुरू किया ताकि हम कैलकुलेशंस कर सकें। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि गर्मी के टाइम में जब मैं कंप्यूटर रूम में काम कर रहा होता था तो एसी की वजह से कुछ स्टाफ मेंबर भी आकर बैठ जाते थे, और कई बार ऐसा भी होता था कि जब मैं नहीं होता था तो कुछ स्टाफ मेंबर एसी चला के उस रूम में बैठ जाते थे। इसलिए ये रूल बनाया गया कि उसको लॉक रखा जाएगा और उसकी चाबी मेरे पास रहेगी। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ वन PC और वन कंप्यूटर इन आवर ऑफिस एंड आवर फर्स्ट ब्रश विद ए कंप्यूटर इन आवर ऑफिस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नया रूल आया था कि ऑफिसर से मैनेजर की प्रमोशन के लिए आपको 2 साल का रूरल पोस्टिंग करना ज़रूरी था। इसके साथ साथ एक और रूल आया था कि आपको मैनेजर से सीनियर मैनेजर के प्रमोशन के लिए 1 साल के लिए सेमी अर्बन ब्रांच में काम करना ज़रूरी था। जब मेरा टेन्योर पूरा हुआ तो मुझे लगा कि अगर मैं किसी सेमी अर्बन ब्रांच में पोस्टिंग हो जाती है तो बाद में अड़चन नहीं आएगी प्रमोशन के टाइम में कि इसने सेमी अर्बन पोस्टिंग की है या नहीं की है। और हमारे रीजन में एक ब्रांच थी पंचकुला,
जो कि सेमी अर्बन कहलाती थी। कहने के लिए टेक्निकली वो सेमी अर्बन थी, लेकिन इट वॉज जस्ट लाइक चंडीगढ़। इट वॉज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ चंडीगढ़। इट वॉज एज गुड एज चंडीगढ़। मैंने अपने रीजनल मैनेजर से रिक्वेस्ट किया और वो मान भी गए और पंचकुला में मेरी पोस्टिंग हो गई। फ्रेंड्स, पंचकुला में मुझे क्रेडिट ऑफिसर बना दिया गया ताकि मैं लोगों को लोन दे सकूं और जिन लोगों ने लोन लिया है उनके अकाउंट्स को देख सकूं। लेकिन उस ब्रांच में 2-3 ALPM भी थे। अब आप पूछेंगे ALPM क्या होता है? ALPM was nothing but it was a PC working on the DOS सिस्टम। और अगर मैं आपको बैंक के कंप्यूटराइजेशन जर्नी बताऊं तो पहले बैंक्स में ALPM लगाए गए थे। एक ALPM में एक ही सॉफ्टवेयर होता था। जैसे जिस ALPM पर करंट अकाउंट का काम हो सकता है उस पर दूसरे काम नहीं हो सकते थे, और दूसरा ALPM जिस पर सेविंग्स बैंक का काम होता है तो दूसरा काम नहीं हो सकता था। तो देवर स्टैंड अलोन सिस्टम्स वर डूइंग वन एक्टिविटीज़। ALPM के बाद बैंक्स माइग्रेटेड टू LAN सिस्टम। LAN सिस्टम में एक ही ब्रांच में एक सर्वर होता था और सभी ब्रांच के कंप्यूटर नेटवर्क्ड होते थे। तो इसलिए ब्रांच में कोई भी काम करवाना है किसी भी कस्टमर को, चाहे वो करंट अकाउंट है, चाहे वो ड्राफ्ट बनवाना है, तो उस ब्रांच के अंदर अकाउंट है तो आप किसी भी कंप्यूटर पर जाके काम करते थे। और LAN के बाद आया CBS सिस्टम में ये किसी भी बैंक की सभी ब्रांचेस आपस में सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट हो गई। सेंट्रल लेवल पे डाटा सेंटर होता है और डाटा सेंटर से ऑल ओवर इंडिया और यू कैन से ऑल ओवर द ग्लोब सभी ब्रांचेस कनेक्टेड होती हैं। तो इसलिए कोई भी कस्टमर किसी भी ब्रांच में उसका अकाउंट है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो किसी भी ब्रांच से बैंक की अपना काम करवा सकता है। बट कमिंग बैक टू पंचकुला डेज, वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स 2 ALPM थे। एक ALPM पे सेविंग्स बैंक का काम होता था, दूसरे ALPM में कैश बुक लिखी जाती थी। आप में से जिन लोगों को मालूम नहीं, कैश बुक पूरे दिन में, कुछ बैंक्स में इसे डे बुक भी कहा जाता है, पूरे दिन में जितने भी ट्रांजैक्शंस उस पर्टिकुलर ब्रांच में हुई हैं उनका लेखा जोखा और समरी बनाने के लिए जो काम किया जाता है उसे कैश बुक या डे बुक कहा जाता है। तो एक कैश बुक के लिए था जिसमें बैंक की सैलरी भी बनती थी, और जैसे मैंने कहा कि एक सेविंग्स के लिए था। उस ब्रांच में एक ऑफिसर थे जो इन कंप्यूटर्स के इंचार्ज थे और वो कंप्यूटर के एक्सपर्ट माने जाते थे। मेरी भी बहुत, क्योंकि शुरू से मेरी नई टेक्नोलॉजी में, नया काम करने में फैसिनेशन रहा है, तो मेरी इच्छा थी कि मैं भी कंप्यूटर पे काम करना सीखूं। लेकिन हुआ क्या कि उन ऑफिसर्स के उस ब्रांच में 3 साल हो गए थे। यूजुअली बैंक्स में एक ब्रांच में 3 साल होने के बाद ऑफिसर का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि उन ऑफिसर्स के उस ब्रांच में 3 साल हो गए थे, इसलिए उन ऑफिसर को लगता था कि क्योंकि कंप्यूटर किसी और को आता नहीं है, ALPM की वर्किंग किसी को आती नहीं है, तो मेरा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसलिए जब भी मैं उनको बार बार रिक्वेस्ट करता था कि मुझे कंप्यूटर सिखाइए, तो वह कोई ना कोई बहाना बना के टाल मटोल कर देते थे। उनके पीछे यही था कि अगर किसी दूसरे ने कंप्यूटर सीख लिया तो मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो एक लेडी क्लर्क थी जो कि सेविंग्स कंप्यूटर देखती थी। उसने मुझे कहा, मिस्टर गुप्ता, दिस इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट जॉब, यू कम टू मी, आई विल टीच यू। सो इट वॉज ए मेनू ड्राइवन सिस्टम। उसने मुझे बताया कि F4 करेंगे तो क्या होगा, ये की दबाएंगे तो क्या होगा, कैसे ट्रांजेक्शन्स होगी, और मुझे भी अच्छा लगा और उसके साथ बैठकर मैंने भी 2-4 ट्रांजेक्शन्स कर ही डाली। लेकिन उसी दिन शाम को लेट मेरे ब्रांच मैनेजर ने मुझे बुलाया और बहुत ही डांटने लगे कि तुमने क्या किया, तुमने कंप्यूटर को क्यों हाथ लगाया। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा, तुमने कंप्यूटर का सारा डाटा उड़ा दिया है, अब हम काम नहीं कर पाएंगे और दिल्ली से इंजीनियर आएगा और कस्टमर सर्विस देने में बहुत दिक्कत होगी। मैं आपको बता दूं, हमारे बैंक में उस समय 2 तरह के ALPMs थे। एक ALPM में सेविंग अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स होते थे जिनकी सॉफ्टवेयर ऑनवर्ल्ड टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने दिया था और उसकी मेंटेनेंस भी वही लोग देखते थे, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम उनको बुलाते थे ठीक करने के लिए, और दिल्ली से इंजीनियर आता था। मेरा मन वासा हो गया और उसके बाद मैनेजर ने मुझे धमकी दी कि आगे से खबरदार जो कंप्यूटर पर हाथ लगाया। तो मैं चुपचाप वापस जाके अपनी सीट पे बैठ गया। बहुत देर बाद मुझे मालूम पड़ा वो डाटा तो उसने जानबूझ के डिलीट किया था ताकि मैं कंप्यूटर पर ना बैठ सकूं। एनी हो, मेरे 1 साल पूरा होने को था, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे और दिल्ली में मुझे एक DDA का फ्लैट मिल गया था। तो मेरी इच्छा थी मैं किसी तरह दिल्ली में पोस्टिंग हो जाए तो अच्छा है,
अपने फ्लैट में भी रहने का मौका मिल जाएगा। अभी तक मेरी किसी मेट्रोपॉलिटन में पोस्टिंग नहीं हुई थी, तो बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे बैंक में एक सर्कुलर आया कि अगर आप IT ऑफिसर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनना चाहते हैं और IT डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो फॉर्म भरिए और टेस्ट दीजिए। क्योंकि सभी IT सेंटर्स जोनल ऑफिस में होते थे और हमारा जोनल IT सेंटर दिल्ली में था, तो मैंने कहा अगर मेरा IT में सिलेक्शन हुआ तो मेरी दिल्ली में पोस्टिंग अपने आप हो जाएगी। मैंने वो टेस्ट दिया, बाई चांस मेरा सिलेक्शन भी हो गया और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरी दिल्ली जोनल ऑफिस में पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन जब मेरी पोस्टिंग आई तो वो आई चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में। मैं बहुत उदासा सा हो गया। फिर मैंने लोगों से बात की कि आज तक तो जोनल IT सेंटर में ही IT ऑफिसर पोस्ट किए जाते थे और जोनल ऑफिस में रहते थे, तो मेरी पोस्टिंग रीजनल ऑफिस में क्यों की। वो लोग कहने लगे कि बैंक बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं और दिल्ली से पंजाब, हरियाणा, JNK स्टेट्स में सर्विसेज देना मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में एक IT ऑफिसर हो। मैंने बहुत अपना सिर पटका, लेकिन मुझे चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में जाना ही पड़ा। फ्रेंड्स, कहीं आपको आज ये मेरी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं लग रही? क्या आपको लगता है कि मैं ज़्यादा डिटेल में बात कर रहा हूँ? यदि आपको हाँ लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको मेरी वीडियो लंबी लग रही है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप ओके लिखिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा ऐसा मानना है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस, एंड इफ़ यू टेल द ह्यूमन एक्सपीरियंस इन शॉर्ट, समटाइम्स यू टेंड टू लूज़ द एसेंस ऑफ इट। इसलिए आज मैंने जानबूझकर थोड़ा लंबे में बताने का प्रयास किया है और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये पसंद आया कि नहीं आया। तो एक दिन मैंने चंडीगढ़ में जाके ज्वाइन किया। वहाँ पे हमारे रीजनल मैनेजर थे जो कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी थे। उनका नाम था मिस्टर TV लक्ष्मी नारायणन। मैंने रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ में रीजनल मैनेजर को रिपोर्ट किया। जाते रीजनल मैनेजर मुझे कहने लगे, गुप्ता, आई एम हैविंग ए वेरी फास्ट स्पीड, कैन यू मैच माई स्पीड? आई सेड, यू प्लीज़ सी सर। उसके बाद जाके मैं अपनी सीट पे बैठ गया। उस रीजन में 57 ब्रांचेस थी और सिर्फ 6 ब्रांचेस में ALPM थे। तो ऐसा कहा जाता था, आउट ऑफ 57 ब्रांचेस 6 ब्रांचेस आर कंप्यूटराइज्ड। मिस्टर लक्ष्मी नारायण ने मुझे बोला, मिस्टर गुप्ता, आई वांट टू मेक ऑल द 57 ब्रांचेस कंप्यूटराइज्ड, दैट टू विद इन 1 ईयर। इट इज़ योर ड्यूटी टू डू दैट। आई सेड ओके सर, आई विल डू इट। तो हमारा ब्रांचेस में ALPM पर काम करने का काम शुरू हो गया। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि मेरे पास कोई ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि जिन भी ब्रांचेस को प्रॉब्लम्स आती थी वे जोनल IT सेंटर दिल्ली में फ़ोन करते थे और उनका रेजोल्यूशन लेते थे। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि 2 तरह के ALPMs थे। एक ALPM करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को सर्व करते थे। उसका सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने बताया, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का हमने लिया था, तो वो लोग उनकी मेंटेनेंस करते थे। कुछ सॉफ्टवेयर्स जो थे वो बैंक के अपने बनाए थे, जैसे कि कैश बुक या डे बुक, सैलरी और FDRs, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स। तो इनका सॉफ्टवेयर डालने के लिए, इनके सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करने के लिए बैंक के IT ऑफिसर्स को ब्रांचेस में जाना पड़ता था। पहले तो एक तो रीजन में कंप्यूटराइज ब्रांचेस बहुत कम थी, फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम आती तो जैसे उनको आदत थी वो जोनल IT सेंटर को फ़ोन करते थे। लेकिन मुझे लगने लगा मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, तो मैंने सभी ब्रांचेस में सर्कुलर निकाल दिया, साइंड बाय रीजनल मैनेजर, कि मिस्टर KB गुप्ता है ज्वाइंड अवर ऑफिस एज एन IT ऑफिसर, सो वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग, यू प्लीज़ आस्क मिस्टर KB गुप्ता एंड ही विल रिजॉल्व इट। इसके बाद ब्रांचेस के फ़ोन मेरे पास आने लगे और जब मुझे प्रॉब्लम बताते तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आते। मैं अपने सिर पे हाथ रख लेता, मैंने क्या पंगा ले लिया, लेकिन मरता क्या ना करता। ब्रांच से कोई प्रॉब्लम आती, मैं उनकी प्रॉब्लम सुनता, नोट करता, फिर जोनल IT में फ़ोन करता, उनसे पूछता, फिर उनका रेजोल्यूशन देता। फिर मेरे को मन में ही लगता कि कहाँ फंसे, लेकिन करता तो क्या करता। लेकिन धीरे धीरे सब आने लगा और मैं चीज़ें मैनेज करने लगा। अरे, मैं अपने पहले दिन का एक्सपीरियंस बताना तो भूल ही गया। एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैंने रीजनल ऑफिस में ज्वाइन किया तो वहाँ पे सिर्फ 2 कंप्यूटर थे। एक कंप्यूटर किसी और डिपार्टमेंट में था और जो दूसरा कंप्यूटर था वो मुझे दे दिया गया। उस कंप्यूटर में विंडोज़ थी। तो मैं सुबह गया, मैंने
कंप्यूटर का स्विच ऑन कर दिया और पूरा दिन उस पर कुछ ना कुछ करता रहा। लेकिन इवनिंग में मुझे पता नहीं था कि इसको शट डाउन कैसे करना है। इतना मुझे ज़रूर मालूम था कि अगर इसको शट डाउन करना है तो पीछे से बिजली का स्विच ऑफ नहीं कर सकते और कुछ करना है। और मुझे स्टॉप का या शट डाउन का स्विच कहीं मिलता ही नहीं था, एक स्टार्ट का स्विच तो मिलता था। मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने अपनी वाइफ को घर पे फ़ोन किया और पूछा कैसे शट डाउन करूँ। तो उन्होंने बोला कि आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, फिर उस पर शट डाउन का स्विच आएगा तो उस पर क्लिक कीजिए। तो ऐसे पहले दिन मेरा गुजारा अपनी वाइफ से बात करने के लिए चला। जैसे कि मैंने बताया, उसने 2 साल का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का और कंप्यूटर का डिप्लोमा किया था। इसके बाद तो लगभग डेली मैं अपने वाइफ से बात करता था और गाइडेंस लेता था, चाहे वो फॉक्स प्रो हो या कंप्यूटर हो या विंडोज़ हो या एक्सेल हो। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर मैं बैंक में सफल IT ऑफिसर हुआ तो इसका श्रेय मेरी वाइफ को भी काफ़ी हद तक जाता है। अरे अरे, आप कहेंगे कहाँ चल दिए, आप तो अपने घर चले गए। कोई नहीं, शांति रखिए, पेशेंस रखिए, मैं वापस आता हूँ। तो फ्रेंड्स, एज IT ऑफिसर जहाँ मेरा काम कंप्यूटर्स की मेंटेनेंस करना, सॉफ्टवेयर लोड करना, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को कंप्यूटराइज करना था, इसके अलावा मेरा काम कंप्यूटर्स के लिए UPS परचेज़ करना भी था। बहुत से UPS के वेंडर मेरे पास आते थे। कोई बोलता था कि मेरा UPS सिर्फ 50,000 रुपये का है और कोई बोलता था मेरा UPS सिर्फ 2.5 लाख रुपये का है। मेरी समझ में नहीं आता था कि एक ही UPS में इतना कॉस्ट में वेरिएशन क्यों हो। वो अपनी टेक्निकल भाषा बोलते थे जो मेरी समझ में नहीं आता था। लेकिन मैंने ज़िंदगी में सीख लिया था कि अगर आपको कुछ नया सीखना है तो आप वेंडर से सीख सकते हैं। मैं उनकी बात ध्यान से सुनता, नोट कर लेता। करते करते मुझे मालूम पड़ गया कि UPS में 3 तरह की UPS होते हैं। सबसे पुराने ट्रांजिस्टराइज्ड होते थे, उसके बाद इम्प्रूव होकर मॉसफेट हुए और बाद में इम्प्रूवमेंट के बाद IGBT आ गए। ट्रांजिस्टराइज सबसे सस्ते थे, मॉसफेट उससे थोड़े महंगे थे और IGBT सबसे ज़्यादा महंगे थे। IGBT was the latest technology and whosoever was producing IGBT UPS, they were doing with the collaboration of some foreign company. बाद में मुझे मालूम पड़ा कि जो IGBT UPS थे वो छोटे होते हैं, जगह भी कम घेरते हैं, उनकी बैटरी भी छोटी होती है और SMA बैटरी होती हैं, सील्ड मेंटेनेंस फ्री। जबकि मॉसफेट और ट्रांजिस्टाइज UPS की बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं, बहुत सा जगह ब्रांच में घेरती हैं और हर हफ्ते उनके अंदर डिस्टिल्ड वाटर भी डालना पड़ता है। तो आई प्रेफर्ड IGBT बेस्ड UPS. माई रीजनल मैनेजर वाज आल्सो विद मी एंड वी स्टार्टेड द वर्क। फ्रेंड्स, जल्दी ही हमने सभी के सभी 57 ब्रांचेस को कंप्यूटराइज कर दिया। उसके बाद LAN सिस्टम आ गया। नाउ माई रीजनल मैनेजर वांटेड टू डू LAN सिस्टम इन ऑल द ब्रांचेस। मैंने थोड़ी शांति की सांस ली थी, लेकिन फिर LAN के लिए भागदौड़ शुरू हो गई। मैं चंडीगढ़ में बैठता था, लेकिन आई वॉज गेटिंग टू द एरिया ऑफ चंडीगढ़, पंजाब, JNK एंड हिमाचल प्रदेश। तो ज़्यादातर टाइम पे मैं टूर्स पे ही रहता था, घर पे बहुत कम रहना हो पाता था और छोटी छोटी बात पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी। एक और इसमें अपना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी ब्रांच से फ़ोन आता था, हमारा कंप्यूटर तो शट डाउन हो गया है, कोई काम नहीं हो रहा है और कस्टमर्स शोर मचा रहे हैं। बाद में मुझे पता लगा कि यूजुअली कंप्यूटर्स जो हैं वो 2-3 कारणों से बंद होते थे। एक तो कई बार पावर स्विच ऑफ हो जाता था, तो मैं उनसे फ़ोन पे पूछता था कि आपका पावर स्विच देखिए ऑन है या ऑफ़ है। तो अगर ऑफ़ होता था, ऑन करते ही कंप्यूटर चल जाता था। दूसरा, कई बार प्रिंटर कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होता था तो भी काम नहीं करता था। फिर मैं उनसे पूछता था कि देखिए प्रिंटर का पावर स्विच ऑन है, प्रिंटर का केबल लगा हुआ है। तो 2-3 टोटकों से मैं 80% जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेलीफोन पे कर देता था। Now coming to LAN system, then I started migrating the branches from ALPM to LAN system. तो LAN system में क्या था कि बाहर के इंजीनियर्स आते थे। हम सैटरडे को दोपहर में 2 बजे काम शुरू करते थे जब बैंक का काम ख़त्म हो जाता था और यूजुअली 24 आवर्स to 30 आवर्स लगते थे उसको अप करने में। और कोशिश ये रहती थी कि मंडे को हम लोग जो है इसको कर दें। इसलिए सैटरडे को मैं ब्रांच में जाता था, क्योंकि होता क्या था कि जो इंजीनियर्स होते थे उन्हें बैंकिंग नहीं आती थी, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी नहीं आती थी और ब्रांच के जो ऑफिसर्स होते थे उन्हें IT टर्मिनोलॉजी नहीं आती थी। तो आई यूज़ टू वर्क एज ए इंटरप्रेटर। इस चक्कर में मैं रात को भी नहीं सो पाता था और जब तक ये अप नहीं होता था तब तक मैं ब्रांच में ही बैठता था। इसके कारण एक बार तो 1 महीने मैंने 4 संडेज लगातार काम किया एंड आई लॉस्ट 7 kgs, बट आई एंजॉयड इट टू मच। हमारे रीजनल मैनेजर
मिस्टर लक्ष्मी नारायणन प्रमोट होकर डीजीएम बन गए और उनका ट्रांसफ़र एज ए जोनल मैनेजर यूपी में हो गया। मिस्टर लक्ष्मी नारायण जी मुझसे बहुत प्रेम करते थे और हमेशा बेटा करके बात करते थे, और वो जब भी टूर पे जाते थे मोस्टली मुझे साथ लेके जाते थे। तो जिस दिन उनको रिलीव होना था उससे एक दिन पहले हम जालंधर के टूर पे गए। जब हम वापस आए तो मेरे मन में ये भी था कि मेरी प्रमोशन होगी या नहीं होगी। तो आते मैंने डरते डरते बोला कि सर, मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था आपने बोला था कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आर यू सेटिस्फाइड विद माई स्पीड? ही सेड ओके, आई एम सेटिस्फाइड। फिर मैंने कहा सर, आप तो प्रमोशन होके जा रहे हैं, मुझे भी प्रमोशन के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। तो वे बड़े ज़ोर से हंसे, कहने लगे गुप्ता, कंप्यूटराइजेशन के चक्कर में मेरा प्रमोशन हो गया तो तेरा प्रमोशन कौन रोक सकता है। हालांकि मुझे ज़्यादा तो नहीं लगा, लेकिन लगा भी अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड जब मेरा मैनेजर टू सीनियर मैनेजर का प्रमोशन एक्सरसाइज आया तो मेरा फर्स्ट चांस में प्रमोशन हो गया। लेकिन आपको यह बता दूं कि मैनेजर से सीनियर मैनेजर तक प्रमोशन में मुझे फिर से 9 साल लग गए। हालांकि मेरा फर्स्ट चांस में प्रमोशन हुआ था, और सीनियर मैनेजर बनने के बाद मेरा दिल्ली जोनल आईटी सेंटर में ट्रांसफ़र हो गया एज इंचार्ज ऑफ जोनल आईटी सेंटर। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा चलो, जिस जोनल आईटी सेंटर में मैं एज सिंपल ऑफिसर जाना चाहता था वहाँ पे मैं इंचार्ज बन के जा रहा हूँ। इट वाज ए केस ऑफ रिकॉग्निशन आल्सो। लेकिन हुआ क्या कि मेरा ट्रांसफ़र नवंबर में हुआ। माई एल्डर सन वाज स्टडिंग इन 11th स्टैंडर्ड, माई यंगर सन वाज आल्सो स्टडिंग इन स्कूल, और उसे इंजीनियर बनना था, इसलिए 12th तक उसे चंडीगढ़ में करनी थी। तो 1 साल के लिए मुझे अकेला रहना पड़ रहा था, और मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने कैरियर के लिए थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो 1.25 साल के लिए मेरी फैमिली चंडीगढ़ में रही और मैं दिल्ली में रहा। उसके बाद मार्च अप्रैल आया। मार्च अप्रैल में मेरी फैमिली ने दिल्ली शिफ्ट किया और हम इकट्ठे रहने लगे, और शायद कुदरत को इकट्ठे रहना मंजूर नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि मेरे बड़े बेटे का तक चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया और वो चंडीगढ़ हॉस्टल में चला गया। उसके 1 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र अहमदाबाद हो गया अंडर इंटर जोनल क्राइटेरिया, और जहाँ पे मेरी फैमिली की 2 एस्टेब्लिशमेंट थी अब 3 एस्टेब्लिशमेंट हो गई। बड़ा बेटा हॉस्टल में चंडीगढ़ में था, मेरी वाइफ और छोटा बेटा दिल्ली में हमारे अपने मकान में थे, और मैं अकेला अहमदाबाद में रहा। फ्रेंड्स, मेरी ट्रांसफ़र्स तो बहुत हुई हैं, मैंने कभी उनका बुरा भी नहीं माना। मेरे 37 ईयर्स के कैरियर में 22 ट्रांसफ़र्स हुई हैं, बट आई हैव टेकन एवरी ट्रांसफ़र एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। लेकिन इस बार मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि बैंक ने मेरे साथ ज्यादती की है, पर एज एन एम्प्लॉई आप कर भी क्या सकते हैं। इसलिए चाहते ना चाहते मुझे अहमदाबाद जाना पड़ा। लेकिन मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी दिल्ली आऊँ। तो फ्रेंड्स, क्या मुझे दिल्ली आने का मौका मिला? कैसे मिला? अहमदाबाद में मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे, ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई शैल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। फ्रेंड्स, I hope you like this video. If yes, then press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.